अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाना बताऊंगी। थोड़ी सी डिफरेंट करके बनाई है। ये चने की दाल को तकरीबन 1 से 2 घंटे भिगो लेना है। उसके बाद इसे बॉईल करना है। भिगो के बॉईल करेंगे दाल ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इसमें सिर्फ इतना पानी डालना है जिसमें दाल गल जाए। ये देखिए दाल गल चुकी है। अब गली हुई दाल में मैंने नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और इसके साथ थोड़ा सा इसमें पिसी हुई मिर्च भी डालनी, थोड़ी सी कलवंजी डालनी है। कलवंजी सालन में बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा सिरका डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर डालना है। अगर आपके पास दूसरा लहसुन है, ये नहीं है तो आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डालूँगी। और ये सब्ज़ मिर्च और धनिया जो है ना, इसको मैंने थोड़ा सा पीसा ग्राइंड कर लिया था। अब इनको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, इस स्टेप से जो आपकी दाल है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। जैसे ही सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, फिर मसाला बनाने की तरफ आते हैं। प्याज मैंने काट लिए थे स्लाइस में। ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें प्याज डाल दिए और इसे करना है फ्राई। अच्छा, अब प्याज का जब कलर चेंज हो जाएगा ना, मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक। बड़ा अच्छा फाइन मसाला बनता है। इसे आप जैसे इस कलर में आ जाए ना, तो फिर आपने इसमें डालना है थोड़ा सा ना लहसुन। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें पानी का यूज़ अक्सर लोग करते हैं प्याज को गलाने के लिए, तो प्लीज़ वो मत किया करें, वरना सारा सालन जो है वो अजीब सा हो जाता है। जैसे ही लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर इसमें डालना है टमाटर। टमाटर मैंने रफली काट लिए थे और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर जो है वो प्याज को भी गलाने का काम करते हैं। और मैं आपको एक और ट्रिक बताती जाऊँ कि हमेशा जब सालन को भूनें तो चम्मच मुसलसल चलाते रहें। इससे क्या होता है कि आपका जो प्याज और टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, तो मैंने इसमें हल्दी डाली थी। अब दही में 1 चिकन क्यूब डाल के मिक्स कर लूँगी और ये मिक्स करके इसमें डाल दूँगी। आप देखते जाएं कि मैंने मसालों को कहाँ और किस स्टेप पर ऐड किया है। आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो आपकी जो चने की दाल है वो नॉर्मल रूटीन से हटकर बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, चम्मच मुसलसल चलाते जाएं, साथ साथ प्याज को तोड़ते जाएं। जब ये देखें घी इस तरह से निकल आएगा ना, फिर इसमें दाल शामिल करनी है। और इसमें दाल जितनी मर्ज़ी टूटे उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। यानी कि आपने अगर घुलानी है तो और ज़्यादा मज़े की बनेगी। खड़ी खड़ी दाल इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं लगती। कुछ दाल मतलब इसमें साबित आए, कुछ जो है वो इस तरह से पिस जाए। दबा दबा के ये देखें, स्पैचुला से मैं दबा रही हूँ इसको, ताकि कुछ साबित रहे और कुछ दाल जो है वो टूट जाए। अच्छा, अब इसकी भुनाई करनी है। फिर दोबारा से जैसे ही दोबारा इसका घी निकल आएगा, तो फिर इसमें आपने क्या ऐड करना है, थोड़ा सा पानी। और पानी शामिल करने के बाद इसे दोबारा से हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाना है, ताकि पानी और जो दाल है वो यकजान हो जाए। साथ ही आप चम्मच हिलाते रहें, दाल को भी तोड़ते रहें इस तरह से, ठीक है। और पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, मैं थोड़ा सा और डाला है पानी। ना हमने इसको शोरबा बनाना है, ना हमने इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना पानी को। तो थोड़ी देर इसे रखते हैं नॉर्मल आंच पे। ये देखें, अब आपको दाल भी पतली लग रही है, पानी भी बीच में नहीं है। दाल और पानी बड़े अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अच्छा, एंड पे गरम मसाला और सब्ज़ मिर्चें जो डालते हैं ना, उससे सालन में बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ये ज़रूर डाला करें। हरी मिर्च, गरम मसाला और धनिया मैंने डाला है। और अब इसको थोड़ा सा अदरक जो है ना वो डाल के इसे ढक के रख देंगे, ताकि सालन में अच्छी सी खुशबू आए। तो रूटीन से कुछ हटकर ये मेरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।